हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अमोल चौहान एंड हम कर रहे हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब हम इस क्वेश्चन बैंक जो सॉल्व कर रहे थे उसमें से ये लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन बैंक हो जाता है ख़त्म। ठीक है, बट ये सीरीज़ मैं चालू ही रखने वाला हूँ। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो मैं आगे जाके सॉल्व करते रहूँगा। कंसिडरिंग आइसोमेट्रिक क्वेश्चन बैंक जो है तो वो आज ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो फॉर द एग्जामिनेशन यू प्लीज़ गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड इट थरोली। कंसेप्ट क्लियर कर लो सो दैट जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो वहाँ पे किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हम क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 20 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्वेश्चन बैंक। बट ये लास्ट वाला क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन बैंक है, नॉट फॉर द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। हम आगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करेंगे और आप वो भी प्रॉब्लम्स देखो जिससे आपका इमेजिनेशन स्किल भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 20th और इसमें ओरिजिन मेंशन है, फ्रंट व्यू एलएचएस भी दिया हुआ है उन्होंने। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे पहले ओरिजिन पे फोकस करूँगा। तो ओरिजिन मेरा यहाँ पे है, कंसिडरिंग द फ्रंट व्यू के फ्रंट व्यू के बाद एल में तो ओरिजिन कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो कंसिडरिंग द फ्रंट व्यू इट इज़ ऑन द राइट। ठीक है, तो मेरा फ्रंट व्यू यहाँ पे आ रहा है, देखो। टॉप व्यू मेरा यहाँ पे ही आएगा एंड देन द साइड व्यू विच इज़ एल इन दिस केस। तो अब देखो डायमेंशन देखते हैं। तो बेस यहाँ से यहाँ तक अगर हम कंसिडर करते हैं तो रेडियस इज इक्वल टू 60 गिव एंड टू यू। तो 60 मतलब हो गया ये 120। और हाइट अगर देखेंगे तो 70 यहाँ तक आ गया। इसको अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो इस लेवल तक, इसके ऊपर 30 है तो 70 प्लस 30 बिकम्स 100। तो ये हाइट हो गया 100 एंड देन द साइड व्यू का बेस डायरेक्टली दिया है 25 प्लस 50 बिकम्स 75। ओके, तो चलो आइसोमेट्रिक बॉक्स कंप्लीट करेंगे।
ओके, सो वी आर डन विद द आइसोमेट्रिक बॉक्स ऑफ द रिक्वायर्ड साइज, ठीक है, 75 बाय 120 बाय 100 हाइट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बेस शेप पहले कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। तो बेस शेप आप देख सकते हो यहाँ पे, आई गो एड विद द साइड व्यू बिकॉज इट इज़ एल टाइप ऑफ प्लेट आई कैन से, ठीक है। यहाँ पे देखो आउटलाइन अगर कंसिडर करते हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट विद, दिस इज द आउटलाइन, ठीक है। तो एल शेप प्लेट साइड व्यू मतलब यहाँ पे बनेगा अपना, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो चलो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे यहाँ से सीधा ऊपर यहाँ तक जाऊँगा, ठीक है। ओके, देन द बेस ऑफ 75 ये भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे। देन यहाँ से ऊपर जाना है। अब कितना जाना है, तो ये देखो, ये सेमी सर्कल जो है ना, इसका ये प्रोजेक्शन है, ओके। अगर आपके कंसेप्ट ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्लियर है तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो सेमी सर्कल का हाइट मतलब रेडियस 60 दिया है, तो 60 ऊपर आना पड़ेगा आपको। देन दिस थिकनेस इज गिवन टू यू विच इज 25, ठीक है। तो 25 पीछे आएंगे अभी यहाँ से, और फिर यहाँ से नीचे, और अगर ये 60 है तो रिमेनिंग इज 40 mm, तो 40 mm नीचे आना पड़ेगा हमें यहाँ से। एंड देन कनेक्ट दिस, ओके। सो दिस वे वी आर डन विद द आउटलाइन या फिर बेस शेप जो था अपना ये वाला, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या करना है, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जो नेक्स्ट स्टेप रहता है उसमें हम क्या करते हैं कि बेस शेप को अप टू द गिवन विड्थ हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं करूँगा एक्सटेंड अभी। देखो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, इसमें स्पेस आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप देख सकते हो डायमेंशंस बहुत बड़े बड़े हैं, 120 100। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ स्टूडेंट को जब भी आइसोमेट्रिक सॉल्व करते तो बताता हूँ कि ऑलवेज ओरिजिन जो है ना वो बॉटम ऑफ द पेज रखो एंड ट्राई टू कीप इट एट द सेंटर ऑफ द पेज, मतलब एक पूरा नीचे और फिर सेंटर पे, मिडल पे, ठीक है। तो फिर ऊपर आपको सारा जगह मिलेगा क्योंकि ओरिजिन के नीचे हमें कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आप ध्यान में रखो कि ट्राई टू कीप योर ओरिजिन एट द बॉटम ऑफ द पेज एंड द मिडल, ओके। नाउ आई कंप्लीट दिस एल शेप सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ना, ये अपना हो गया बेस शेप, ठीक है, ये है अपना बेस शेप। मैंने अभी तक जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए आप लोग देख लो थ्रू आउट द व्हाट यू कैन से क्वेश्चन बैंक। तो मैं हमेशा बेस शेप आइडेंटिफाई करता हूँ एंड देन आई प्रोसीड। मैं कभी भी कोई भी फीचर वाइज मैं स्टार्ट नहीं करता, मैं हमेशा बेस शेप ड्रॉ करता हूँ एंड दिस इज़ द एक्चुअल मेथड, क्योंकि आपको अगर बेस शेप पता है तो आप उसमें कोई भी फीचर ऐड कर सकते हो या फिर मटेरियल रिमूव कर सकते हो, ओके। तो ये हो गया बेस शेप। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट अगर आप क्वेश्चन ठीक से देखोगे, ठीक है, तो ये सेमी सर्कुलर फीचर है। ऑब्जेक्ट देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका साइड व्यू में, यहाँ से मतलब ये लाइन से, ओके, यहाँ से चालू होगा और एंड आपका यहाँ पे हो रहा है। तो व्हाट आई डू हियर, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब ये जो है ना, ये नथिंग बट अ सेमी सर्कुलर सरफेस है यहाँ पे, ओके, क्योंकि मैंने पहले ही कहा इसका अगर प्रोजेक्शन लेते हैं तो ये देखो इट इज़ इन लाइन विद दिस। तो ये सेमी सर्कल आपका यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक खत्म हो रहा है, मीन्स 50 mm का उसका डेप्थ है। तो यहाँ पे ऐसे एक सेमी सर्कल बनेगा, ओके, और उसको हमें पीछे तक लेके जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कैसे करना है देखते हैं, चलो फटाफट।
Now you know how to draw a semicircle. We need what? Hardly 3 points and then the perpendiculars. तो 3 पॉइंट कौन कौन से है? तो ये फर्स्ट पॉइंट है मेरा, दिस वन 1, देन 2 एंड दिस इज 3. तो जब मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, देन दिस वन एंड देन कमिंग बैक. तो ये होगा मेरा 120 और ये होगा 60. ओके, तो रेक्टेंगल ऑलरेडी हमारे पास है, हमें सिर्फ क्या करना है, पॉइंट्स 3 चाहिए. तो ये हो गया मेरा 60 पे एक पॉइंट और ये एक पॉइंट तो है हमारे पास ऑलरेडी एंड दिस वन. अब वर्टिकल लाइंस पे जो पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर्स तो हॉरिजॉन्टली आने वाले हैं. तो ये लाइन पहले से ही है आपका यहाँ पे, तो सिर्फ मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ. ओके, देन अब इसका एक परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पे. Okay, and then the last one. Okay, now take a compass. Okay, done. तो ये हो गया मेरा सेमी सर्कल ऑन द फ्रंट सरफेस, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है वो, ठीक है. अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक उसको ट्रांसफ़र करना है. दैट इज़ नथिंग बट 50 mm का डिस्टेंस ऐसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पीछे उसको, ठीक है. तो क्या करेंगे अभी, 30 डिग्री से हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे. तो ये डिस्टेंस 50 ले लेंगे हम यहाँ पे. ये फर्स्ट पॉइंट में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, देखो. तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है. देन आई विल प्रोजेक्ट द नेक्स्ट पॉइंट 50. ये देखो, ये एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है. इस सरफेस तक ही जाना है पीछे, करेक्ट. एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ करके रख देता हूँ, ठीक है, जो मैं बाद में रिमूव भी कर सकता हूँ या एज पर रिक्वायर्ड उसको अप टू द सर्टन लेंथ में उसको इरेज भी कर सकता हूँ. अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेंटर को, दिस सेंटर 50 mm आगे शिफ्ट कर रहा हूँ. तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे आ गया. देन आई विल शिफ्ट दिस सेंटर एज वेल बाय 50 mm. ओके, अब ले लो कंपास एंड फिनिश द आर्क. ये जस्ट टैंजेंट को टच करना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है. और जो बाकी का रहेगा उसको हम इरेज कर देंगे. डन, ठीक है. अब ये नेक्स्ट आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ से. दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ से वो सीधा यहाँ तक आ जाएगा. ओके, डन. अब इसकी वजह से क्या होगा, ये एक सरफेस क्रिएट होने वाला है, ये वाला, ठीक है. तो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ. और ये लाइन अब हमारे काम की नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ. अब ये भी हो गया, तो इसको भी मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, इन ऑर्डर टू अवॉइड द अननेसेसरी लाइन वर्क. यहाँ पे यस, ओके, डन. अब क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए. अब छोटा सेमी सर्कल आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ. ओके, तो रेडियस इसका दिया है 40. दिस इज रेडियस 40 mm, ठीक है. तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 40/80 का रेक्टेंगल बनेगा. देखो, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. व्हेन रेडियस इज 40 और अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पे,
और मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये ऐसे रेक्टेंगल बनेगा विच हैज़ अ हाइट ऑफ 40 एंड दिस इज 80 mm। ओके, तो फर्स्ट गेट द सेंटर, ये 120 mm है, ये तो इसका सेंटर 6 पे होगा एंड वी नीड 80, तो 6 + 40 हियर, तो 100 से स्टार्ट होगा और फिर क्या होगा यहाँ तक वो 2 तक आएगा। ओके, तो ये देखो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, 80 का है तो 2 + 8 10, तो देखो 6 + 4 10, मतलब 60 पे सेंटर है, प्लस 40 इस साइड 10, -40 इस साइड 20। ओके, अब यहाँ से ऊपर जाएंगे 40 mm, and then over here। ओके, अब हमें सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए जो आपको पता है, ये तो पहला है ही यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा इसका मिड पॉइंट रहेगा 80 का, तो वो भी हम प्लॉट कर देते हैं। हियर इट इज, ठीक है। नाउ विल टेक अ परपेंडिकुलर्स, वर्टिकल लाइन का परपेंडिकुलर तो हॉरिजॉन्टली आने वाला है, दैट यू नो, ये हो गया, ये हो गया, देन परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये हमें मिल गया, ठीक है। नाउ टेक अ कंपास एंड कंप्लीट आर्क। Okay, done. Now the next remaining portion of the arc. Okay, done. तो ये हो गया सेमी सर्कुलर आर्क कंप्लीट, ठीक है, विच इज़ एट द बॉटम, ये वाला पोर्शन हमने अभी कंप्लीट कर दिया है। ओके, दिस वन। अब क्या करेंगे हम, अननेसेसरी सब मैं निकाल देता हूँ, तो आपको ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, अब ये देखो जैसे ये लाइन जा रहा है इस कॉर्नर में से, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, यहाँ से भी एक लाइन पास होगा। ओके, डन, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके, इसको भी मैं अभी निकाल देता हूँ। अब ये लाइन नीचे तक जाएगा, लिख दिस वन, ये लाइन जैसे दिख रहा है वैसे ही इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओके, डन, ठीक है। अब बचा सिर्फ ये पोर्शन आपका। ओके, इसको थोड़ा हम क्लीन कर देते हैं। ओके, तो सिर्फ अभी ये पोर्शन बचा है, दिस स्लोप, एंड देन योर ऑब्जेक्ट इज डन।
ओके, तो कैसे करना है देखो, इट इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली। अब देखो 60 दिया उन्होंने टॉप सरफेस में, मतलब इस लाइन पे, ओके, इस लाइन पे आपको क्या करना है, वो 60 सेंटर पे लेना है, 30 फ्रॉम द सेंटर। तो चलो फटाफट ले लेते हैं पहले। तो ये मेरा सेंटर है 60 का, तो 30 ऑन बोथ साइड, सो 90 से लेके मैं यहाँ पे 30 तक आऊँगा, तो ये मेरा 60 का लाइन बन गया। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एंगल नहीं दिया या फिर वर्टिकल डिस्टेंस भी नहीं दिया है उन्होंने, ठीक है, कितना लेना है। तो इट इज़ अज्यूम दैट द स्लोप इज एट 45 डिग्री। ओके, तो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे, यू कैन सी हियर, जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे, ठीक है, उतना ही क्या होगा वर्टिकल, मतलब ये और ये सेम होगा, दिस टू आर इक्वल। तो ये 60 है और टोटल 120 डिस्टेंस है, ये 120 हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे 30 आएगा और यहाँ पे भी 30 आएगा। तो वर्टिकली 30 ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। एंड सिमिलरली ओवर हियर, ओके। तो अब क्या करेंगे, हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ओके, सेम वे इस तरफ भी कंप्लीट करना है हमें। डन। तो अब मैं इसको, इस लाइन को निकाल सकता हूँ। I'll draw a vertical line. Okay, done. Similarly on this side. Okay, और इसको निकाल देंगे। ओके, डन। अब ये पॉइंट सिर्फ हमको क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है 30 डिग्री पीछे। Okay, then this one. ओके, अब ये पॉइंट अगर आप प्रोजेक्ट करो तो अंदर ही आ रहा है, तो कुछ ज़रूरत नहीं उसकी प्रोजेक्ट करने की, सिर्फ यहाँ पे ये ज्वाइन कर दो। ओके, ओके। अब इसको हमें करना है डिलीट। ओके, ये हो गया। Okay, so this completes your problem. I hope you got all the steps and जो भी concept है वो आपके clear हो चुके होंगे आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द स्टेप्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार सिर्फ क्या करते हैं, हर फीचर आ चुका है कि नहीं वो देखते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे ही करते हुए एक दो मिस्टेक्स मुझे मिल चुके थे। तो देखो यहाँ पे अगर हम साइड व्यू से देखते हैं फ्रॉम दिस एंड, ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट सरफेस। देन सेकेंड सरफेस यहाँ पे है, ठीक है, तो ये दूसरा सरफेस है मेरा। देन दिस इज थर्ड सरफेस, तो यहाँ से देखोगे इट विल अपीयर एज अ रेक्टेंगल थर्ड सरफेस। एंड हिडन लाइन इज ऑफ दिस सेमी सर्कल, तो वो ये हिडन लाइन है, तो वो आ जाएगा, यहाँ से विजिबल नहीं है साइड व्यू से। नाउ कमिंग टू द फ्रंट
व्यू। तो फ्रंट व्यू में देखो ये सेमी सर्कुलर सरफेस दिख रहा है आपको, लेट इट बी इट इज़ अ फोर्थ, तो ये हो गया मेरा फोर्थ सरफेस। एंड देन दिस इज द फिफ्थ सरफेस, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये मेरा फिफ्थ सरफेस। देन द स्लोप्स, तो यहाँ पे देखो ये है और ये है, ठीक है। तो विद दिस आई कैन से कि हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया है अच्छे से। और आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी ऑब्जेक्ट एक्चुअली, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं था। इफ़ यू नो हाउ टू ड्रॉ सेमी सर्कल एंड हाउ टू गेट द स्लोप सर्फेस, दिस इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए इफ़ यू हैव सॉल्व फर्स्ट 19 क्वेश्चंस। तो इसमें किसी की तरह की गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपने फर्स्ट 19 क्वेश्चंस ठीक से किए हैं तो। ओके, सो विद दिस आई स्टॉप हियर गाइस, प्लीज़ डू प्रैक्टिस, दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। और आप एक 3D ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जो आप हमेशा कोई भी चीज़ देखते हो तो 3D में ही देखते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक मैंने जो भी 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, और अभी आपका जो इमेजिनेशन स्किल है वो भी इम्प्रूव हो चुका होगा, ठीक है। तो गाइस प्लीज स्टे ट्यून टू दिस चैनल, दिस इज नॉट अबाउट ओनली 20 क्वेश्चंस, हम ज़्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। एंड इफ पॉसिबल प्लीज सजेस्ट दिस चैनल टू ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।